वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। बच्चों, हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। पर ये ईएमपी पाथवे क्या है उसके बारे में जानते हैं। ईएमपी पाथवे का मतलब है एम्बेडन मायरहॉफ परनाज पाथवे, ठीक है। ये बात पता चल गई हमें। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब ये ग्लाइकोलिसिस आखिर है क्या? तो ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है 6 कार्बन की शुगर। डन होगी बात, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है जिससे बनेगा क्या? पायरूवेट। पायरूवेट बनेंगे, 2 पायरूवेट, ठीक है। ग्लूकोज से बेसिकली क्या बन रही है? 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यही हमारी ग्लाइकोलिसिस है और हमें क्या मिलेगा? हमारे सेल को मिलेगी एनर्जी। तो सेल को क्या मिल रही है बच्चों? सेल को मिलेगी एनर्जी। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप प्रोसेस है। कैसी है? 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। ये हो कहां रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है आपकी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज कैसी है? 6 कार्बन शुगर है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि 6 कार्बन शुगर है। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये 6 कार्बन शुगर आखिर है कैसी, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले बता दूं इसमें 6 कार्बन के एटम्स जुड़े होंगे, तभी मैंने इसको बोला 6 कार्बन शुगर। तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले जो इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज दी हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करेगा? इस 6 कार्बन की जो शुगर है यहां से बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मींस जो 6 नंबर की जो कार्बन है उसके साथ अटैच हो जाएगा फॉस्फेट। क्लियर होगी बात। ये बन गया क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बन गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। डन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज की जा रही है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। निकलेगा क्या यहाँ पे? एडीपी। एटीपी का अगर मैं आपको बताऊं, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इससे बनेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज दी ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट था उससे बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किसका यूज करके? फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज को यूज करके। आइसोमेरेज है मींस स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा है। ये कैसे बन रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इसका मतलब है 6 कार्बन है, ठीक है। पहले से हमें पता है कि 6th नंबर पे क्या अटैच्ड है? एक फॉस्फेट अटैच था, तभी हमने बोला था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फिर यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोला गया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की। मींस फर्स्ट और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है। सिंपल, ओके। ये पहली कार्बन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 6 पे तो ऑलरेडी अटैच था, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट का जो ग्रुप है वो अटैच हो गया और ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है एल्डोलेज जो एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। एल्डोलेज एक्ट करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा, किसमें? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक है G3
पी, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल रहे हैं। दूसरी साइड क्या आ जाएंगे हमारे, दूसरी साइड बताया है DHAP। अब ये DHAP क्या है, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो एल्डोलेस ने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ दिया दो पार्ट्स में। ठीक है, एक है G3P, ठीक है, और दूसरी साइड है DHAP में तोड़ दिया। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, आइसोमरेज भी एक्ट करेगा और ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है, मींस फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, इससे बन जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि कौन से स्टेप पे, तो 6th स्टेप पे क्या हो रहा है, दो NAD पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, दो NADH और साथ में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में। क्लियर होगी बात। अब ये जो 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा फॉस्फोग्लिसरेट जो काइनेज एंजाइम है। ठीक है, ये एक्ट करेगा और बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ADP के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो टूटेंगे किसमें, दो ATP के मॉलिक्यूल्स में। क्लियर होगी बात। देन चलते हैं फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज की तरफ। अब फॉस्फोग्लिसरो जो म्यूटेज एंजाइम है, ये एक्ट करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर और बनाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 8 स्टेप पे बन गया। देन उसके बाद जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे इनोलेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्ट करता है और बनाता है PEP। ये PEP बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके ऊपर कौन एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज योर इनोलेज। इनोलेज जो है वो एक्ट करके बनाएगा PEP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब PEP बनता है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और साथ में क्या बनाएंगे, यहाँ पे PEP बनाएंगे, जिसको बोला जाता है फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट। और फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट से ही बनता है क्या, दो पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यूज क्या होगा, पाइरुवेट एंजाइम होगा यूज, जो कि PEP को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में। साथ में क्या करेगा, यहाँ पे दो ADP और दो ATP के मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, ये बात पता चल गई आपको। तो क्या हो रहा है, जो PEP है, PEP इससे बन रहा है क्या, इससे बनेगा हमारा पाइरुवेट। ठीक है, लास्ट स्टेप की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ये हुआ। अब हम इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो हम एक बैलेंस जो शीट बनाए तो उसमें क्या क्या हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। जो क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वहां पे कितने ATP यूज हुए, कितने जनरेट हुए, कितने NADPH जो है वो यूज हुए। ठीक है, तो उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि क्या जनरेट हो रहा है। दो जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं, पहली बात उनको यूज किया जा रहा है, जो दो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं इनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, और 4 ATP जनरेट हुए थे। ठीक है, 4 ATP क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। दो NADH2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो बन रहे हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि NADH2 के तो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक NADH जो है, एक NADH2 जो है वो कितने ATP बनाता है। तो एक NADH2 बनाता है 3 ATP। जो एक NADH2 है वो बनाता है 3 ATP। तो दो कितने बनाएंगे, दो बना देंगे, 2 3 6 ATP। तो 6 ATP बनेंगे, किसकी वजह से,
हमारे NADH2, जो दो NADH2 के मॉलिक्यूल्स थे उनसे बन रही हैं 6 ATP। क्लियर होगी बात? 2 ATP यूज हुए, ठीक है, 4 ATP जनरेट हुए, 2 NADH2 बन रहे हैं और वो बनाएंगे 6 ATP के मॉलिक्यूल्स। ये है हमारी ग्लाइकोलिसिस, जहां पे हमने जाना कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, 10 स्टेप प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे ग्लूकोज जो 6 कार्बन शुगर है उससे बन रहा है पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स। जो इंपॉर्टेंट जो हमने स्टेप जो डिस्कस किया है वो कौन सा है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो स्टेप है हमारा ये, एक तो यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये 6 फॉस्फेट कोई बड़ी बात नहीं है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एटीपी यूज होगी, एक जो फॉस्फेट जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ग्लूकोज की जो 6 नंबर की जो कार्बन है वहां पे जुड़ जाएगा। ये जो 6 फॉस्फेट लिखा गया है ये तभी लिखा गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एल्डोलेज है वो 2 में तोड़ रहा है, एक है GP3 या G3P और DHAP में। क्लियर होगी बात, ये चीज है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं वो कौन से स्टेप पे निकल रहे हैं, तो वो निकलते हैं जब PEP की फॉर्मेशन होती है। और PEP क्या है, यहाँ पे PEP बताया गया फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट। जब PEP बनता है तभी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। और ये बनता कैसे है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट की वजह से बनता है। एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज द इनोलेज। क्लियर होगी बात। एंड प्रोडक्ट्स हमें पता चल गए कि क्या जो 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाएंगे कितने, हमारे पास 6 बनाएंगे। वो कितने, किस चीज के, ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, क्योंकि एक NADH2 बनाता है 3 तो 2 बनाएंगे 6। क्लियर होगी बात। वाटर कौन से स्टेप में निकला, जब PEP की फॉर्मेशन हुई। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे साथ क्रैब साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास दोबारा आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए, लॉन्ग लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।